आज की कहानी का नाम है घमंडी जादूगर। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रूडी जो कि एक छोटा सा कारीगर था और गांव के किनारे अपने छोटे से घर में रहता था। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके हाथों में जादू था, हुनर का, मेहनत का। वो लकड़ी से ऐसे खिलौने बनाता जो चलते थे, गाते थे और नाचते थे और लोगों के दिलों को छू लेते थे। उस राज्य के राजा भी रूडी के हुनर से बहुत प्रभावित थे। राजमहल की दीवारों पर रूडी के बनाए सुंदर खिलौने सजाए जाते थे और जब राज्य में कोई भी विशेष आयोजन होता तो राजा खुद रूडी को बुलाकर पुरस्कार देता। फिर एक दिन पूरे राज्य में एक बड़ी घोषणा हुई कि राज्य स्तरीय खिलौना प्रतियोगिता। दूर दूर से कलाकार आने लगे। रूडी ने भी एक खास खिलौना तैयार किया जिसका नाम था गाने वाली पिटारी। जब भी उसे खोला जाता, भीतर से कोमल धुनें निकलती जैसे कोई पुरानी याद धीमे से मुस्कुरा रही हो। अब प्रतियोगिता के दिन जब राजा ने वह पिटारी खोली और देखी तो उसकी मधुर धुनें सुनी तो वो भाव विभोर हो गया, पूरा मंत्रमुग्ध हो गया। सभी दरबारी भी तालियां बजा उठे। लग रहा था कि अब इस बार प्रथम पुरस्कार निश्चित ही रूडी को मिलेगा। लेकिन तभी दरबार के द्वार पर एक अजनबी प्रवेश करता है। लंबा काला चोगा पहने, आंखों में अजीब सी चमक और साथ में एक राजसी कपड़े पहनी सुंदर लड़की। वो बोला, महाराज, मैं हूँ मलकान। मैं भी खिलौने बनाता हूँ पर जादू से। राजा ने पूछा, कहो, क्या दिखाना चाहते हो? मलकान मुस्कुराया और लड़की की ओर इशारा करते हुए बोला, यही है मेरी कृति। ये कोई साधारण लड़की नहीं, यह बोलने वाली गुड़िया है। ये सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा गया। दरबारियों ने उसे छूकर देखा तो वो हार्ड मांस की इंसान जैसी लग रही थी। पर मलकान ने दावा किया कि वो बस एक जादुई गुड़िया थी। राजा फिर कुछ क्षण तो सोचता रहा पर फिर गंभीरता से बोला कि ये प्रतियोगिता हाथ से बनाए खिलौनों की है, ना कि जादू की। तो तुम्हारा खिलौना सुंदर है पर प्रतियोगिता के नियमों के बाहर है। अब ये सुनते ही मलकान का चेहरा तमतमा गया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा कि असली ताकत क्या होती है। उसने बोला कि मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि असली ताकत क्या होती है। और वह गुड़िया को लेकर दरबार से चला गया। राजा ने रूडी को प्रथम पुरस्कार दिया पर रूडी के चेहरे पर चिंता थी। उसे लग रहा था कि मलकान इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। कुछ ही समय में मलकान ने अपने इरादे जाहिर किए। उसने गांव के पास की ऊंची पहाड़ी के अंदर एक जादुई महल बना लिया। वहां उसने लकड़ी से सैकड़ों जादुई सैनिक बनाए जो उसके इशारे पर चलते, दौड़ते और उसके सारे आदेश मानते थे। फिर वो पहाड़ी को धीरे धीरे गांव से दूर खिसकाने लगा अपनी जादू की ताकत से, क्योंकि वही पहाड़ी रूडी और पूरे गांव वालों के लिए सबसे अच्छी लकड़ी का स्रोत थी। अब एक दिन एक अजनबी गांव में आया। उसने रूडी को बताया कि मलकान बदला लेना चाहता है। वो पहाड़ी को तुम्हारे गांव से दूर ले जा रहा है ताकि तुम्हें अच्छी लकड़ी न मिल सके। रूडी ये सुनते ही चिंता में आ गया और पूरे गांव वालों को एकत्रित किया और एक योजना बनाई कि पहाड़ी से जितनी जल्दी पहाड़ी से जितनी ज़्यादा लकड़ी जल्दी से जल्दी इकट्ठी की जा सके करनी होगी।
दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटी जाने लगी, लेकिन मलकान भी चुप नहीं बैठा। उसने अपने 2 लकड़ी के जादुई सैनिक भेजे और रात में वे चोरी छिपे गांव आए और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी। जब तक गांव वाले जगे तब तक काफी लकड़ी जल चुकी थी। इस घटना के बाद रूडी टूट गया। उसे लग रहा था कि जैसे सारी जिम्मेदारी उसी की है। फिर अगली सुबह वो अकेले कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन वहां पहुंचते ही मलकान के जादू से एक दरार बनी और रूडी उसमें फिसलकर गिर गया। मलकान के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और एक अंधेरी गुफा में ले जाकर के बंद कर दिया। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे से मलकान आया। उसकी आंखों में वो ठंडी हंसी थी। वो बोला, रूडी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा हुनर अब किसी काम का नहीं। अगर गांव को बचाना है तो मेरी बात मान लो। रूडी ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि तुम्हारे जादू की शक्ति मेरे हाथों की मेहनत से बड़ी नहीं है। मलकान हंस पड़ा और बोला, आओ तुम्हें एक रहस्य दिखाता हूँ। फिर वो रूडी को एक गुफा के अंदर ले गया जहाँ एक विशाल ताला दीवार में लगा था। उसके पीछे से लगातार धम धम की आवाज आ रही थी। ये एक जादुई घड़ी थी। मलकान बोला, जब तक यह चलती रहेगी, जब तक ये घड़ी चलती रहेगी, पहाड़ी तुम्हारे गांव से दूर खिसकती रहेगी। धीरे धीरे गांव सूख जाएगा, फिर बीमारियां फैलेंगी। उधर गांव में लोग परेशान थे और तभी रूडी के जुड़वा बेटे पॉल और पीटरसन पिता को खोजने निकल पड़े। पहाड़ी के पास उन्हें कुछ छोटे बौने मिले जो पहाड़ी के दरारों में रहते थे। वे मलकान के करतूतों से परिचित तो थे अच्छे से, लेकिन खुद अंदर जाने से डरते थे। उन्होंने बच्चों को एक दरार दिखाई जिसमें वे भीतर जा सकते थे। रास्ता काफी सकरा, अंधेरा और डरावना था, लेकिन बच्चे बिना डरे अंदर घुस गए। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आखिर उन्होंने अपने पिता को खोज निकाला। वो दोनों चिल्लाए, पिताजी! रूडी उन्हें देखकर भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा कि बच्चों, अगर हम इस जादुई ताले को कैसे भी करके खोल लें तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए सोने की चाबी चाहिए। ये सुनते ही पॉल और पीटरसन गांव वापस लौट आया और सबको सच्चाई बताई। गांव के लोग भी भावुक हो उठे और मिलकर सोना इकट्ठा किया। फिर वो बच्चे सोना लेकर फिर उसी रास्ते से गुफा पहुंचे, लेकिन इस बार मलकान ने उन्हें देख लिया और पकड़ लिया। रूडी को उसी कमरे में कैद कर दिया गया जहां विशाल ताला था। अब उसके पास सोना था पर समय कम। उसने चुपचाप चाबी बनानी शुरू कर दी। अब मलकान को सोने पर जादू नहीं चलाना आता था, इसलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। रूडी ने कई दिन और रातें लगाकर आखिरकार चाबी तैयार कर ली। उसने ताले में चाबी डाली और जैसे ही घुमाने ही वाला था कि मलकन वहां आ पहुंचा। मलकान चीखा, बोला, रुक जा! और उसने जादुई डंडा उठाकर रूडी के शरीर से छुआ दिया। रूडी का शरीर पत्थर जैसा हो गया। वो देख सकता था, सोच सकता था, हिल नहीं सकता था। लेकिन वो देख सकता था, सोच सकता था, पर हिल नहीं सकता था। मलकान ने चाबी निकालने की कोशिश की। उसको निकालने में लगा रहा, लेकिन चाबी फंसी हुई थी। उसने और जोर लगाया तो चाबी घूम गई दाएं दिशा में और ताला खुल गया। अब घड़ी की आवाज तेज हो गई। ताले के खुलते ही जादू की शक्ति धीरे धीरे डगमगाने लगी।
मलकान घबरा गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसका जादू भी टूटने लगा, रूडी का शरीर भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने फुर्ती से उठकर मलकान को धक्का दिया। मलकान दूर जा गिरा। फिर रूडी ने घड़ी की दीवार को उठाकर दूर फेंक दिया। फिर वो जो धम धम की आवाज़ आ रही थी, वो आवाज़ अब धीरे धीरे थम गई। पहाड़ी का खिसकना बंद हो गया। मलकान के सारे जादुई सैनिक चूर चूर हो गए। उसका महल दरकने लगा। फिर मलकान डर के मारे भाग निकला और फिर कभी नहीं दिखा। फिर वहां से रूडी भी अपने बेटों को लेकर पहाड़ी से बाहर आया और गांव लौटते ही वो सारे लोग झूम उठे। खेतों में वापस से हरियाली लौट आई थी। पानी फिर से कुओं में छलकने लगी थी और गांव फिर से हंसने लगा था। आज की कहानी यही खत्म होती है। ऐसे ही किसी बचपन के छोटे मोटे जादूगर जो रुमाल से कबूतर निकालते थे, रुमाल से गुलाब का फूल निकालते थे, जेब से बहुत सारे रुमाल निकालते थे, अगर आपने कहीं देखा होगा और कोई याद है उसमें से, तो उसको याद करने की कोशिश कीजिए, सो दैट उसको याद करते करते और भी चीज़ें याद आएंगी और आप एक धीरे धीरे मध्यम से स्माइल करते करते सो जाइए। कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि। सो जाइए।